प्रिय, प्रिय अंदर आ जा। चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरी धर्मपत्नी मायके गई है। अंदर आ जा, अंदर आ जा। हे भगवान, आई मिलन की बेला देखो आई, बन के फूल हर घड़ी मुस्कुराई। हा 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 हा। प्रिय, तेरा लच्छू तेरा इंतजार कर रहा है। अंदर आ जा, अंदर आ जा, भगवान के लिए अंदर आ जा। लक्ष्मण, तूने आज तक नर और नारी की आवाज में फर्क करना नहीं सीखा। बड़ी आश्चर्यजनक, बड़ी बेहुदा हंसी है, वो भी पुरुष की। लच्छू, कुछ गड़बड़ लगता है। सामने आ, मुखड़ा तो दिखा जा। मैं किसी से नहीं डरता हूं। मुखड़ा दिखा, लक्ष्मण दास को मुखड़ा दिखा। बेवकूफ आशिक, तूने आज तक नर और नारी की आवाज में फर्क करना नहीं सीखा। बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक और बेहुदा हंसी है, वो भी पुरुष की। लच्छू, लच्छू, कुछ गड़बड़ लगता है। सामने आ, मुखड़ा तो दिखा जा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण दास किसी से डरने वाला नहीं है। सामने आ। इतनी भी क्या जल्दी है? मुखड़ा भी दिखाऊंगा, परंतु अभी समय है। अरे भाई, समय ममय की बात छोड़ दो। मुझे मुखड़ा दिखा दे, मुखड़ा दिखा दे। मैं किसी से नहीं डरता। तो तू मेरा मुखड़ा देखना चाहता है? हाँ, दिखा दे मुखड़ा। अरे लक्ष्मण, अब मेरा मुखड़ा नहीं देखेगा? लो देख। तुम कौन हो? चोर? डाकू? मेरी पत्नी के जासूस? लुटेरे? परंतु मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। तुम कहां से अंदर आ गए? मैं आकाश से आया हूं। आकाश से? अब मानो आकाश से भी आने लगे। बदतमीज, तुम मेरी आज्ञा के बगैर अंदर क्यों आ गए? हमें अंदर आने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती है लक्ष्मण। लक्ष्मण, इसको मेरा नाम कैसे याद है? किस सोच में पड़ गए हो लक्ष्मण? मेरा नाम लक्ष्मण दास है, समझे? और तुम क्या ग्रीन कार्ड होल्डर हो? कुछ ऐसा ही समझ लो। अरे बकवास बंद करो। जाओ, मेरी रसोई में आधा संतरा पड़ा है, उसको खा लो और फूटो यहां से। मैं यहाँ संतरा खाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे क्षमा करना महाराज। अगर मुझे मालूम होता कि आप यहाँ पधार रहे हैं, मैं आपके लिए वाजवान पकवा देता। दबा हो जाए यहां से। लक्ष्मण दास कंजूस और वाजवान। अरे भाई, मां की सौगंध, मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं देखा है। मेरी जान के लाले पड़े हैं और तुम्हें मजाक सूझा है। अरे जाओ, दफा जाओ यहां से। गेट आउट। शट अप। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, और तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। अच्छा, परंतु अपने साथ ले जाऊंगा, कोई जोर जबरदस्ती है? देखो भाई, ठाकुर मरेगा, जरूर मरेगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम कौन होते हो?
मैं यमराज हूं। मैं यमराज हूं, वो भी अपने घर में यमराज। क्या तुम सच बोल? क्या नाम शराब बक रहे हो भाई? मैं अवश्य यमराज हूं। मुझसे बच के कहाँ जाओगे? कोई नहीं जाता। भाई, तो आपको आपको मेरी बीवी की सुख, क्या आप सच कह रहे हो? झूठ मानो बोलते हैं। महाराज, महाराज, शक्ल से तो आप बुरे नहीं लगते हैं। मैं आपको 100 रुपए दूंगा, मेरे बदले मेरी धर्मपत्नी को ले जाओ। वहां अदला बदली नहीं चलती है, तुम्ही को मेरे साथ आना हो। वाह रे वाह, क्या जोर जबरदस्ती है महाराज। मैंने जिंदगी भर तेला तेला जमा कर रखा है, एक फूटी कोड़ी भी खर्च नहीं की है, ऐसे कैसे जाऊं आपके साथ? अब उसका लाभ तुम्हारा पिता और तुम्हारी पत्नी उठाएगी। मगर ये कैसा अंधा कानून है महाराज, ये कैसा अंधा कानून है? मेरा इकलौता बाप 70 साल का बूढ़ा अभी जिंदा है, और मैं उसका इकलौता बेटा चला जाऊं? महाराज, क्षमा करना, मुझे लगता है भगवान के यहाँ भी हमारे दफ्तरों जैसे फाइलें लिखी जाती है। मतलब ये कि जाना किसी और को है और आप मेरे पास आए। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुझे ले जाने आया हूं, और वहां की फाइलें सही होती हैं। भाई, मैं तुझे 200 रुपए दे दूंगा, मेरे बदले मेरे पिताजी को ले जाओ। वो साल भर बीमार रहता है, उसको मुक्ति मिलेगी। आप भी खुश, मैं भी खुश, और वो भी खुश। तेरा अंतिम समय आ रहा है लक्ष्मण दास, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। महाराज, कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप? क्या यहाँ आने से पहले आपने नहीं सोच लिया कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी धर्मपत्नी का क्या हाल होगा? महाराज, मेरा 70 साल का बूढ़ा बाप दवाई के लिए एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। अच्छा बकवास करता है, हाँ? वो जब भी तुझसे दवाई के लिए पैसे मांगता था, तू बहाने करके टाल देता था। रही बात रोने धोने की, 4 दिन रोएंगे धोएंगे, उसके बाद खुशियां मनाएंगे। क्या कह रहे हैं महाराज? क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने क्या उनके लिए कमाया है? ऐ संत, मेरा 70 साल का बूढ़ा बाप मेरे साथ चिपका हुआ है, वो रोज आपको याद करता है। कृपा करो मेरे महाराज, मुझे छोड़ दो और मेरे पिताजी को ले जाओ, उसे भी मुक्ति मिलेगी। चुप! उसका अंतिम समय अभी नहीं आया है, परंतु हम तुझे इसलिए ले रहे हैं ताकि तू और पाप करने से बच सके। पाप? मैंने कौन से पाप किए हैं महाराज? बीमार पिता को तूने ईश्वर के नाम पे छोड़ दिया, बीवी बच्चे रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं, और खुद सोच तेरे मरने के बाद किस किस का लाभ होगा। महाराज, यदि आप 50 वर्ष के बाद यहाँ आते, तब तक मैं अपने बाल बच्चों और बीवी और पिताजी की खूब सेवा करूंगा। परंतु तेरा समय तो पूरा हो चुका है। महाराज, मैं तुझे कोर्ट कचहरी ले जाऊंगा, जहां जिंदगी भर आप चक्की पीसेंगे और घूमते रहेंगे। कहां की कचहरी? धरती की कचहरी। माफ करना, मैं आपको 1000 रुपए की बख्शीश देता हूं।
अब मुझे बख्श दो। मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए मेरे पिताजी को ले जाओ, मेरी धर्मपत्नी को ले जाओ, मगर मुझे छोड़। चाय के नाम पे रिश्वत लेने वाले इसी धरती पे होते हैं, वहां नहीं। अरे सर्वनाश हो मेरी बुद्धि का। यमराज भाई, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। मैंने अभी तक आपको चाय के लिए नहीं पूछा। आप चाय पिएंगे? हम चाय नहीं पीते। आप आइसक्रीम खाएंगे? हम आइसक्रीम भी नहीं खाते। आप हरीसा खाएंगे? तेरा हरीसा बना के खा जाऊंगा। हाँ चल, अब तेरा शटल डाउन। द एंड। अरे बागीवान, अबे चल। कहाँ हो? अबे चल। अरे भाई, अरे बागीवान, तेरे भाई साहब आए हैं। अच्छा, हाँ, एक मिनट। अरे इधर आओ। सुन रही हो ना? क्या बात है? अरे आपके भाई साहब आए हैं। भाई साहब मेरे कहाँ है? आपके पीछे हैं। कहाँ है? अरे अरे अपने पिताजी को बुलाओ, पिताजी को बुलाओ। अरे अभी मुश्किल से तो सोए हैं, कैसे जगा दूं? क्या सोए हैं दिन में ही? अरे अरे अकल की अंधी, समझती क्यों नहीं? मेरे सामने यमराज ही खड़ा है। यमराज? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी पागल खाने ले जाऊंगी। चलो। पिताजी को बुलाओ, टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए। टेस्ट? किसको टेस्ट करना है? पिताजी को। जाती हो कि नहीं? तुम कहते हो तो जाती हूँ, पर भगवान तुम्हारी बातें सच साबित कर। देखा लक्ष्मण, अब अपने यारू दोस्तों से माफी मांग, प्रायश्चित हो जाएगी, फिर हम आखिरी सफर को निकल पड़ेंगे। बकवास बंद करो। मुझे माफ कर दो महाराज। मुझे छोड़ दो, मेरे पिताजी को ले जाओ। मेरे पिताजी को ले जाओ, मुझे छोड़ दो। मेरे बदले मेरे पिताजी को। पिताजी और क्या मेरे कर रहा है ये कुजूस? देखो। अरे बेटे, कौन आया है? परंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन है बेटा? पिताजी आपको तो मालूम है, हम दोनों को हृदय का दर्द है और हम दोनों तड़पते रहते हैं रात भर। लेकिन यमराज महाराज मेरे प्राण लेने आए हैं। आपसे विनती है, आप इनसे विनती कीजिए ताकि ये मुझे छोड़ दे। वैसे यमराज को तो कोई नहीं रोक सकता बेटा। अरे तू तो हट्टा कट्टा मुष्टंडा है, तुझे कौन ले जाएगा? वैसे अगर यमराज जी आए हैं तो मैं उनसे विनती करूंगा कि वो तुम्हारे बदले मुझे। देखा, यमराज के सामने इसकी भी जबान लड़खड़ा गई। यमराज, मुझ पर कृपा कीजिए, आप मान लीजिए। मुझसे अपने बूढ़े बाप का ये टूटता हुआ शरीर देखा नहीं जाता। आप कृपा कीजिए, आप इसको ले जाइए, इसको मुक्ति मिलेगी। नहीं, इसका भी वहां पे वक्त है, इंतजार करना होगा। है जी, मेरे नाथ। बोलो बाकी भाई। क्या तुम सचमुच मुझे छोड़कर जा रहे हो? मुझे भी ऐसा ही लगता है बागीबान। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? खाली लॉकर की चाबियां मुझे दो। अरे अब तक तो तड़पाया है, लेकिन लॉकर के अंदर रखी लक्ष्मी के दर्शन करने को तरसती हूँ मैं। अरे अकल की अंधी,
मेरे प्राण जा रहे हैं और तुझे चाबियों की पड़ी है। अरे बेटे, ये संसार की रीत है। अरे तू क्या समझता है, तेरे जाने के बाद हम लुट जाएं? तुम चाबियां उसको दे दो, ये संभाल के रखेगी। तुम्हारी मृत्यु के बाद ये क्या काम कर सकेगी? टूट चुकी होगी बेचारी। लो भागी पर अफसोस। अफसोस करने की क्या बात है? यदि तुम्हारी बदले मुझे ले जाता, कम से कम तुम जैसे कंजूस से मुक्ति मिलती। अरे रोज रोज तड़प कर मर जाने से बेहतर यही था कि यमराज मुझे आराम से आकाश पहुंचाए। सुन रहे हो महाराज, कैसे तड़प रही है मेरी धर्मपत्नी? कृपा कीजिए, इसको ले जाइए और मुझे छोड़ दीजिए। सुन रहा हूं, अवश्य सुन रहा हूं, पर मजबूर हूं, क्योंकि इसकी आयु लंबी है। ऐश करें। बेटी जाओ, सारा सामान कोठरी में बंद कर दो, ऊपर से ताला भी लगा देना। जाती हूँ पिताजी, परंतु यदि इन्हें इस बीच कुछ हो गया, मुझे तुरंत आवाज दे देना। ठीक है बेटा। स्वार्थी लोगों, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। स्वार्थी तुम भी हो और स्वार्थी ये भी है। महाराज, इसकी सजा इसको जरूर मिलेगी। कृपा कीजिए, मेरी बीवी को ले जाइए। खामोश! शट अप! तुम्हारा समय अब खत्म हो गया है। मेरे ईश्वर, क्या मेरी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी? पिताजी, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे माफ करना, लेकिन खर्चा कम करना। बेटे बेटे, हमें छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। काश तुम्हारे बदले मैं। देख लिया, सुन लिया महाराज, मेरे पिताजी मेरे बदले अपने प्राण त्याग करना चाहता है। इसको ले जाओ, मुझे बहुत कुछ काम अभी करना है, मुझ पर कृपा कीजिए। जितना करना था कर लिया, बहुत है। अब समय बर्बाद न कर और चल। पिताजी, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। आपको कुछ और कहना है तो कह डालिए। अगर बेटा तुझे जाना ही है तो जा, जा, मैं तुझे भगवान के सुपर्द करता हूँ। जा बेटा जा। पिताजी, अरे बेटा, पिताजी, आप इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? चलिए गए। नहीं बेटा, देखो हमारी जान हमें छोड़ के जा रहा है। मुझे छोड़कर मेरे नाथ, मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बगैर? हे भगवान, मुझे भी इसके साथ ले जाओ। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। देखा, सुन लिया महाराज, मेरी धर्मपत्नी मेरी जुदाई में रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। इसको ले जाओ और मुझे छोड़ दो, इसको भी मुक्ति मिलेगी और मुझे खुशी मिलेगी। हमारे हाथ लाबदली नहीं होती है, जिसका बुलावा आता है उसी को जाना पड़ता है। अब मेरा समय ज्यादा नष्ट मत कर और चल। पिताजी, कहीं सच में इसको जाना तो नहीं है? अरे ये इसका अपना मसला है, तुम अपना खून क्यों जला रही हो? देखो बेटा, क्या तुमने सारा खजाना कोठरी में बंद कर दिया? ऊपर से ताला भी लगा लिया? हाँ, ताला तो लगा लिया। ये चाबी लीजिए। अरे रखो अपने पास, मुझे क्या करना है इनका? अब हमें ऐश करना है।
हाँ, मैं भी अपने बच्चों को वो हर चीज दूं जिसके लिए वो तरसते थे, तड़पते थे। और उनको तड़पाता था ये मेरा बेटा लक्ष्मण दास। मैंने कितनी बार इसको इस बात का एहसास दिलाया था कि तुम जितना भी कमाओगे, जितना भी बचाओगे, वो यहीं छोड़ के जाना है। अपनी बीवी और बच्चों को पैसे पैसे के लिए मत तड़पाओ। मगर ये माने तब ना। अब देख, इसकी दौलत का हम कैसे ऐश करेंगे। हाँ हाँ, चलो लक्ष्मण, चलो चलने की तैयारी करो। नहीं नहीं हाँ नहीं, आ जाओ। नहीं। अरे तेरा समय तो खत्म हो गया। नहीं। आ जाओ, नहीं। आ जाओ, नहीं। आ जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, 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 क्या हुआ? मैं नहीं। इतने इतने पसीने, नींद नहीं आती है। अगर नींद नहीं आती तो नींद की 5-6 गोलियां इकट्ठे खाया करो, लेकिन मुझे सोना। अरे भाग्यवान, तुझे नींद की पड़ी है। मेरे यहाँ प्राण निकल रहे हैं। प्राण निकल रहे हैं? अब तुम अनाक्षना बोलने लगे। मुझे सोने दो। नहीं नहीं, ये लो चाबियां, संभालो इनको, संभालो इनको। आज तुझे क्या हुआ? भाग्यवान, मैंने एक बुरा सपना देखा। मेरे सामने यमराज खड़े हो गए और मेरे प्राण ले गए। अच्छा, जितने तुम कंजूस हो उतने ही तुम भोले भी हो। मतलब यह है कि सपने में मृत्यु लंबी आयु होती है। क्या? हाँ। लंबी आयु? वाह रे भगवान। भाग्यवान, हाँ। जरा ये चाबी मुझे वापस दो। क्यों? लंबी आयु